हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी आज हम समझेंगे कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करता है, चार्ट को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और चार्ट में जब भी कोई भी पैटर्न बने तो उसका ब्रेकआउट होने के बाद हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होता है, चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करता है। जब भी कोई मार्केट बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, उसमें कोई भी बैंक निफ्टी में अगर रेंज बनाता है उसके बाद उसका रेंज का ब्रेकआउट होता है तो किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो जैसे कि हैमर कैंडल हो, वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से मार्केट में उसका नेक्स्ट मूव हो सकता है और हम लोग कहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद कहाँ तक हम ऐसा लग सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, चलो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की ट्रेड एनालिसिस। अभी देखेंगे कि ये जो बना हुआ है आज का, ये इस चार्ट पे जो बना हुआ वो कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ये बैंक निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड में एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन होता है, उसके बाद नीचे की ओर आता है। धीरे धीरे देखेंगे मार्केट नीचे आता है, उसके बाद मार्केट उसी जगह पे जाकर वापस ओपन होता है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है। और यहाँ पर भी देखेंगे कि बैंक, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यह निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ जो मार्केट है वो उसमें रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद देखेंगे धीरे नीचे आता है, उसके बाद वापस गए तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले रहा है। इसी जो ओपनिंग में जो हाई बना है इसने, वहीं पर हम लोग कंटिन्यू उसी चीज़ का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी का ये धीरे धीरे करके नीचे आता है। नीचे करने आने के बाद ये देखो राउंडिंग सराउंडिंग पैटर्न बनाता है। ये हमारा हो गया पूरा कप और ये हमारा हो गया हैंडल। तो ये हो गए, इसको विद कप विद हैंडल पैटर्न बोलते हैं क्योंकि ये कप के आकार का बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी इसी के हिसाब से ट्रेड करता है और मार्केट में इसी तरीके से जब भी लाइव ट्रेड में एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि इस तरीके से हमारा ये क्लियर देख सकते हैं कि ये कब बना है, इसका हैंडल बना हुआ है। आगे भी देखेंगे तो जब भी कैंडल स्टिक में अगर मार्केट कंटिन्यू 5 मिनट हो 10 मिनट हो उसके ऊपर कंटिन्यू क्लोज करता है, उसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग करता है तो कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है। और ये भी एक ट्रेन लाइन भी खींच के देख सकते हैं तो हम लोग कंटिन्यू ये ट्रेन लाइन ग्रीन कलर का देख सकते हैं, उसमें कि मार्केट कंटिन्यू अपने पिछले लो को रेस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। तो कभी भी बैंक निफ्टी में इस तरीके का चार्ट हो, स्टॉक्स हो, उसमें कब का हैंडल विथ पैटर्न बने तो उसमें एक ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी बड़े बड़े ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कैंडलस्टिक के हिसाब से जो भी स्टॉक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, किसी इंडेक्स फंड में इंडेक्स में हो, चाहे मिड कैप हो, कोई भी चार्ट भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो इन लोग ये लोग इसके हिसाब का ऐसे लग सकते हैं, उसका टारगेट भी उसका देखेंगे कप विथ हैंडल का हमारा। इसके बाद देखेंगे कि इसका टारगेट हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका जो जिसने इतने पॉइंट की रेंज उसी पॉइंट का तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। क्योंकि ये भी देख सकते हैं कि कप विथ हैंडल पैटर्न में ये अब देखिए, आप ऑब्जर्व करा रहे हैं आपको, ये देखिए हमारा ये लो है 50,383 के आसपास का है और जो इसका ब्रेकआउट है वो 51,391 का है। तो देखिए दोस्तों, ये 1000 पॉइंट का ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है। उसके ऊपर में देखेंगे तो टारगेट भी देख सकते हैं कि दोस्तों ये देखिए इसके ऊपर तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा 1000 पॉइंट का हो सकता है, तो यहाँ हो सके 52,000 के आसपास हो सकता है और इसके ऊपर भी कंटिन्यू होल्ड करता है तो बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद चार्ट में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद देखेंगे कि दोस्तों कंटिन्यू ये मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें देखेंगे कि ये आपको ये देखना है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद कभी भी मार्केट किसी लेवल का जैसे कि ब्रेकआउट हो गया तो ये देख सकते हैं कि ये 15 मिनट का चार्ट है, उसके अंदर देखेंगे कि इस ये जो बड़ी कैंडल बनी है उसके अंदर ही ये ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल बनी है। उसके बाद जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया है, अगर हम जैसे बैंक निफ्टी के कॉल साइड की तरफ, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं तो हमारा सबसे छोटा इनसाइड कैंडल का एसएल भी होता है, क्योंकि ये कैंडल है जो वो 5100 से 51,524 से 100 पॉइंट की ये कैंडल है। अगर इस कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल मतलब 15 मिनट मार्केट इस कप विथ हैंडल पैटर्न को ब्रेक करने के बाद देखेंगे कि कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, उसके बाद 15 मिनट मार्केट इसी कैंडल, इसी जो फर्स्ट कैंडल बनी 15 मिनट उसके अंदर ही होल्ड करता है। जैसे ही उसके हाई को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी में एक देखेंगे शार्प मूव देखने को मिलता है। आप देखेंगे दोस्तों जब भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर ट्रेड करता है, जैसे कि ये देखिए अब मार्केट की ओपन होता है उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये भी जहाँ से हमने इनसाइड कैंडल
बनी उसका ब्रेकआउट उसके आसपास से आता है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद देखेंगे कि जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है उसके बाद वापस मार्केट ऊपर की ओर जाता है। तो जब भी मार्केट इस सपोर्ट को, ये देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू क्या ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की ओर इसकी रेंज का 50% हमारे को टारगेट अचीव हो गया है यहाँ पर। तो जब भी ऐसे भी कोई भी कैंडल अगर मार्केट में कैंडल स्टिक हो चार्ट को कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहे तो हमने इस तरीके के मूव आपको कभी भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, स्टॉक्स में भी मिल सकते हैं। इस तरह की हमारी कभी भी एनालिसिस हो रही है। उसके बाद देखेंगे कि ये मार्केट में एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है क्योंकि मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है, नीचे उसकी क्लोजिंग होती है वो उसके ऊपर ही, ओपनिंग के ऊपर ही होती है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे करके नीचे आता है। जैसे कि ये ग्रीन ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, उसके ऊपर मार्केट आता है, धीरे धीरे कंटिन्यू नीचे आता है। जो हमारी क्लोजिंग हुई उसके नीचे, जिसने हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो लो बनाया ना, उसके नीचे मार्केट नहीं आता है, क्लोज भी नहीं करता है और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की ओर जाता है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग कभी भी एंट्री लेंगे तो उसकी जो ग्रीन कैंडल की ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और एसएल जो बनेगा हमारा, इस जो हम जो फ्लैग पैटर्न की कैंडल का लो बना है उसका एसएल हम लोग रख सकते हैं। और देखेंगे उसका फर्स्ट टारगेट देखेंगे तो जो हमने स्टार्टिंग में जो फ्लैग पैटर्न के ऊपर की तरफ जो ऊपर की तरफ जो छोर है उसके फर्स्ट टारगेट हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट इस आसपास हो गया है, क्योंकि जब भी ऐसे कभी भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसकी फर्स्ट जो फ्लैग पैटर्न स्टार्टिंग में जो हाई बनाए उसी का फर्स्ट टारगेट हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ओपन होता है फिर नीचे आता है, तो यहाँ एक रेंज बनी हुई, यहाँ देखिए ये ब्लू कलर की रेंज बनी है। यहाँ पर एक मार्केट बार बार रजिस्टेंस ऊपर ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया मार्केट को, यहाँ देख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है वापस। उसके बाद देखेंगे जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक इसके इक्वल एक टारगेट हमारे को आसानी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा तो एक हमारे को अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये क्योंकि एक रेंज बनी हुई, रेंज को जैसे भी मार्केट कहीं भी सस्टेन करता है, 15 मिनट हो चाहे 30 मिनट हो, डेली चार्ट पे भी हो, तो हमारे को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी मार्केट 1 घंटा अगर 2 घंटा मार्केट अप साइड में हो तो अप साइड की तरफ मूव करता है तो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है। अप ट्रेंड में जब भी मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा मूव शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में जब भी कोई भी रेंज होना तो उसमें ऊपर की तरफ सेलर एक्टिव होते हैं, नीचे की तरफ बायर एक्टिव होते हैं, इन दोनों का एसएल कभी नहीं होता है। जैसे ही इसके ऊपर होलो धीरे धीरे कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर जाता है, ऊपर सस्टेन करना चाहता है, तो इन लोगों का जिसने भी यहाँ पर सेल किया होगा उनका एसएल हो जाता है, तो वो धीरे धीरे एसएल को कट कर देता है, मार्केट ऊपर जाता है। और जिन्होंने भी बाई किया होता है वो धीरे धीरे अपना एसएल को टेल करते हैं, वो उनके अच्छे से तरफ प्रॉफिट होता है, इसलिए मार्केट ऊपर ही जाता है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर ही जा रहा है और फिर ये देखेंगे कि ये देखो कंटिन्यू मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। और फिर देखेंगे कि ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर इस रेंज को ब्रेक करने के बाद देखेंगे कि हम लोग एक ये कैंडल बनी हुई इसके लो के नीचे क्लोज नहीं करते, इस लो से आकर वापस ऊपर की ओर घूम जाते हैं और ओपनिंग होती है इस कैंडल की, जो रेड कैंडल बनी है इनसाइड कैंडल बोलते हैं। इसमें मार्केट क्या कर रहा है कि इसी के अंदर ओपन होता है, इसी के अंदर क्लोज होता है और इसके पिछले लो की जो ग्रीन कैंडल है उसके लो को हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। और अगली भी कैंडल देखेंगे तो 2 कैंडल इसी के, नेक्स्ट कैंडल भी देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनी है, ये इसी के अंदर ही ओपन होती है, इसके अंदर ही क्लोज होती है। उसके बाद देखेंगे जैसे इस मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इस तरीके से कि हम लोग कभी भी बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो चाहे स्टॉक्स हो उसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा प्रीमियम भी जैसे कि बैंक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें प्रीमियम भी हमारा अच्छा रहता है और हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें हमारे को कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे ऐसे ट्रेड जैसे फ्लैग पैटर्न है, इनसाइड कैंडल हो, रेंज ब्रेकआउट हो, कभी भी मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करता है अपर साइड में डाउन साइड में, परंतु जितना हम लोग ट्रेंड की तरफ जैसे ही मार्केट कंटिन्यू अप साइड चल रहा है तो अप ट्रेंड में जैसे किसी रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकला है, उसके बाद में ये सब चीज़ें ज़्यादा वर्क काम करती हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है तो कंटिन्यू अप ट्रेंड को ही दर्शाता है। तो कंटिन्यू ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में इस तरीके की रेंज बने, इनसाइड कैंडल बने,
ट्रेंड की तरफ बने तो मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखेंगे मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है। ये देखिए मार्केट इनसाइड कैंडल को ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर की ओर गया। फिर देखेंगे थोड़ी देर मार्केट नीचे की ओर आया, उसके नीचे आने के बाद मार्केट उसकी ओपनिंग से क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है और मार्केट ऊपर ओपन होता है पर ऊपर की ओर जाता है, पर धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर आएगा तो देखेंगे कि हमारी जो ये स्टार्टिंग में ओपन हो इसका लो बना है, उसी के आसपास आके हम लोग कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। और जो कल हम लोग जिस रेंज को निकाल नहीं पा रहे थे, ये देखिए यहाँ इस रेंज को निकाल नहीं पा रहे, इसकी ऊपर ही ओपन होते हैं और ऊपर ही क्लोज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आते हैं, उसी के जहाँ से हम रेजिस्टेंस ले उसी के आसपास आके वापस ये कैंडल सपोर्ट ले रही है। तो सपोर्ट ले रही है तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ एक रेंज बना रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है, उसमें कम 2-3 घंटे से कंटिन्यू रेंज ला है। ऊपर की ओर जा रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा, नीचे की ओर जा रहा है सपोर्ट ले रहा। इसके हाई को कंटिन्यू ब्रेक नहीं कर रहा। जैसे ही हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई भी रेंज बनी हो, इस रेंज को मार्केट जिस तरफ से ब्रेक करता है उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी लेती है कि मार्केट ऊपर की ओर ही जाए। इसको जैसे ही रेंज में ब्रेक, रेंज के अंदर काफ़ी 2-3 घंटे से ट्रेड किया, उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया देखिए मार्केट का एक अच्छा मूव देखने को मिला। धन्यवाद दोस्तों।